नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा संतोष पांडे है। नितिन नवीन आए और मौसम बना करके चले गए। जब नितिन नवीन राजस्थान में आए उसमें बेहद दोपहरी भयंकर गर्मी और उमस का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे उनके जब रथ एयरपोर्ट से बढ़ने लगा कार्यालय की तरफ तो मौसम खुशनुमा हो गया। हर किसी में उत्साह, हर किसी में जोश। बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित लबरेज थे और उस शाम लबरेज होने की कई वजहें हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन देखिए किस तरीके से खुशनुमा माहौल हो गया है। अब कहा जा रहा है खुशनुमा माहौल के बाद जो राजनीतिक पारा चढ़ेगा वो 4 मई और 14 मई के बाद। 4 मई की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वो कई राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे, और 14 मई के बाद कहा जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी कार्यकारिणी घोषणा करेंगे। उसमें कई नेताओं को जगह मिलेगी और उसके बाद राजनीतिक सियासत जो है वो पारे चढ़ने लगेंगे। अब आइए ज़रा बताते हैं किस तरीके से नितिन नवीन का स्वागत हुआ। नितिन नवीन को लेकर के जिस तरीके से राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा परिणाम है। एयरपोर्ट से लेकर के WTP पत्रिका गेट होते हुए, OTS से शिक्षा संकुल के पास होते हुए और JD सर्किल होते हुए, वहाँ से मेडिकल सर्किल होते हुए, 22 गोदाम होते हुए और धीरे धीरे कारवां पार्टी कार्यालय पहुँच गया। एक उत्साह युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, सभी तबके के कार्यकर्ताओं में था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने का मौका मिला था। मुझे खूब ख्याल है जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे विधानसभा के तो JP नड्डा के दौरे होते थे। लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हुआ, उसके बाद से एक लंबा गैप होता चला गया। JP नड्डा बस उन्हीं के टच में रहे जो बड़े नेता रहे, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे भाजपा के उपाध्यक्ष हों, चाहे महामंत्री हों। जो ग्राउंड रूट का जो कार्यकर्ता है वो मिल नहीं पा रहा था। उसके मन में सवाल जवाब तमाम चीज़ें चल रही थी। मुझे खूब ख्याल है इस तरीके का उत्साह अगर देखा गया तो अमित शाह और नितिन गडकरी के रूप में देखा गया था। 2009-10 की बात है, मैं उत्तराखंड में पत्रकारिता कर रहा था। देहरादून में एक होटल में, मधुबन होटल में, जहाँ पर नितिन गडकरी आए हुए थे, वहाँ पर उनके सामने एक वहाँ के पूर्व राज्यसभा सदस्य मनोहर कांत ध्यानी ने ये कह दिया, उसमें मैं खुद मौजूद था, जहाँ पर मुख्यमंत्री उस दौर के निशंक पोखरियाल खड़े हुए थे पीछे। उनके सामने उन्होंने कह दिया कि क्या उत्तराखंड का कार्यकर्ता बीजेपी का दिल्ली का भ्रमण करे, चक्कर लगाए, तब मुलाकात होगी। तो उस दौरान में नितिन गडकरी ने भले कुछ न कहा हो, लेकिन सवाल बड़े ही वाजिब होते थे। क्या इस तरीके का सवाल बीजेपी का कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी चौकसी है और ये कहा जा रहा है सवाल पूछने के बाद नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में हर किसी ने नितिन नवीन से मिलने की कोशिश की। मुझे खूब ख्याल है जब आज शिक्षा संकुल में देखिए किस तरीके से जब नितिन नवीन की गाड़ी पहुँचती है, पीछे उसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री और बगल में मदन राठौर बैठे हुए हैं, और उनके सामने जो इस पूरे मंच की जो जिम्मेदारी थी वो भाजपा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के पास थी। मुकेश दाधीच के साथ वहाँ पर 2 विधायक भी थे, जिनका नाम है महेंद्र पाल मीणा जो जम्मू रामगढ़ से आते हैं, और दूसरे विधायक विराटनगर से कुलदीप धनखड़। महेंद्र पाल मीणा के सामने कुलदीप धनखड़ के पास वहाँ पर एक मंत्री मौजूद थे, उनका नाम मदन दिलावर, खूब चक्कर काट रहे थे, स्वागत समारोह हो रहा था। मदन दिलावर का परिचय खुद कराते हैं वहाँ पर जम्मू रामगढ़ के विधायक महेंद्र पाल मीणा। वो कहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इस तरीके से राजेश गुर्जर का जो जिस तरीके से सम्मान रहा मंच पर, खुद देखिए मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर राजेश गुर्जर यहाँ के जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके मंच पर मुख्यमंत्री, उनके मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राठौर सब रहे। गदा पकड़ा दी राजेश गुर्जर ने। उनकी भी एक जिस तरीके की प्लानिंग रही बड़ी चर्चाओं में है। 2-3 जगहों पर जिस तरीके से स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ है खूब चर्चाओं में। हालांकि मुकेश दाधीच के जिस तरीके का सम्मान हुआ, मंच पे अध्यक्ष नहीं गए, नीचे ही माला पहने और वो साफा पहने और निकल गए। तो जिस तरीके का माहौल आज नितिन नवीन बना के गए हैं, सियासी पारा चढ़ेगा, और ये पारा चढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाजपाइयों के मन में अलग अलग सवाल हैं।